हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जो न्यूट्रल केबल होती है उसका साइज़ कम क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू फेस केबल। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और फ्रेंड्स अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अपन लोग थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं पहले। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है और आपको पता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से ही अपन के घर पे सप्लाई आती है। तो फ्रेंड्स ये स्टार कनेक्टेड होती है सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये अपने घरों की सप्लाई है। किसी घर में करंट आर फेज से आता है, किसी घर में करंट वाई फेज से आता है और किसी घर में करंट ब्लू फेज से आता है। और आपको पता है ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर भी अपने यहाँ पर कहाँ से आता है? डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से ही आता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है, न्यूट्रल वायर में यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है और कभी कभी करंट फ्लो होता है। तो फ्रेंड्स उसकी क्या कंडीशन है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, मान लो अपन इस घर का एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। मान लो ये आपका घर है, तो फ्रेंड्स आपके घर पे करंट यहाँ से आएगा अपने ट्रांसफार्मर से। देखिए करंट की डायरेक्शन आप लोग देखिएगा, है ना, ये यहाँ से करंट फ्लो हुआ होगा, यहाँ से फ्लो होगा, फिर आपके घरों पर जाएगा, फिर इधर आएगा और फिर जो घर पे जो न्यूट्रल आता है ना उससे करंट रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि न्यूट्रल का काम क्या होता है? सर्किट को कंप्लीट करने का और रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाने का, ठीक है। ये देखिए सर्किट कंप्लीट हो रहा है न्यूट्रल से और रिटर्न पाथ, ठीक है, बना रहा है, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। अब ऐसे ही यहां पर जो घर होगा तो वहां पर करंट कैसे आएगा? देखिए ये ब्लू वाला वायर है, ये इधर से आएगा, ये करंट यहां से फ्लो होके न्यूट्रल से इधर आएगा, ठीक है। अब जैसे वाई वाला होगा, ठीक है, तो ये यहाँ से करंट यहाँ से फ्लो होगा, फिर इधर से आएगा, फिर न्यूट्रल से ये रिटर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो गया कि करंट देखिए इधर से फ्लो होके अपने घरों पे आता है, फिर घर पे जो न्यूट्रल होता है उससे वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना सर्किट भी कंप्लीट हो रहा है, रिटर्न और करंट को रिटर्न पाथ भी मिल रहा है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो फ्रेंड्स अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने आपसे बताया था कि ये न्यूट्रल वायर में कभी कभी करंट फ्लो नहीं होता है और कभी कभी करंट फ्लो होता है। तो फ्रेंड्स उसकी क्या कंडीशन है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। फ्रेंड्स एक बात मैं और आपसे क्लियर कर देता हूं कि जब अपना जब सिस्टम होता है, यानी जब अपना लोड होता है, जब बैलेंस होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब अपना जो ये सिस्टम होता है, जो अपना ये लोड होता है, आप लोगों को पता है ये लोड है, ठीक है, तब न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो नहीं होता है। मैं फिर आपसे बता देता हूं, जब भी अपना लोड अगर बैलेंस होगा तो न्यूट्रल से करंट फ्लो नहीं होता है। मैं अभी आप लोगों को इसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। अब दूसरी चीज मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब अपना लोड अनबैलेंस होगा, ठीक है, तो न्यूट्रल वायर से करंट फ्लो होगा, ठीक है। जब अनबैलेंस होगा लोड अपना तो न्यूट्रल से करंट फ्लो होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है, ऐसा तो नहीं है कि मान लो ये 3 घर हैं, ठीक है, कितने भी घर हो सकते हैं, ये मैंने एग्जांपल लिया 3 घरों का, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक घर में एक टाइप का ही लोड चले, ठीक है। कई में ज़्यादा लोड कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, मान लो इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में क्या होगा? ये अनबैलेंस होगा। अब अनबैलेंस होगा तो न्यूट्रल से करंट फ्लो होगा। तो चलिए मैं आप लोग को इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ, तब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स अपन लोग मान लेते हैं कि ये बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस लोड है इसमें। तो फ्रेंड्स बैलेंस में क्या होगा? अब देखिए मान लो यहां से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, देखिए। तो फ्रेंड्स अगर यहां पर 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो पता है क्या होगा? तो ये न्यूट्रल से
करंट फ्लो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि ये बैलेंस है। और अपने वाई फेस में और ब्लू फेस में कितना करंट फ्लो होगा? -5 एम्पियर, और यहाँ पर भी -5 एम्पियर है। माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पर भी करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी यहाँ पर करंट ऐसे आ रहा था, ठीक है ना, ऐसे आ रहा था, तो यहाँ पर ये करंट देखिए उल्टी डायरेक्शन में इधर से फ्लो होगा, यहाँ से ये इधर से फ्लो होगा, यानी ये यहाँ पर उल्टा करंट होगा। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब देखिए उल्टी डायरेक्शन में मैं बोल रहा हूँ ना, इसका क्या मतलब होगा और इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो फ्रेंड्स अपन सीधे चलते हैं वेवफॉर्म की तरफ। लेकिन एक बार और मैं आपको बता देता हूं, मान लो ये अपना लोड है, ये बैलेंस लोड है, ठीक है, यहां पर 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो फ्रेंड उस टाइम, ठीक है, न्यूट्रल से करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से -5 एम्पियर और यहां से -5 एम्पियर, यानी ये करंट की डायरेक्शन है, माइनस लिखा है, इसी करंट की डायरेक्शन है। तो फ्रेंड्स इसको भी अपन वेवफॉर्म से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने ही वाला है कि जो न्यूट्रल में वायर होती है वो उसका साइज कम क्यों होता है। तो फ्रेंड्स वो वेवफॉर्म भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड देखिए ये अपनी बैलेंस सिस्टम है, बैलेंस लोड है, ठीक है, तो ये देखिए अपना जो ये आर फेस है, ये वाई फेस है, ये पी प्लेस है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मतलब करंट, ठीक है, इसमें जो करंट कितना है ये देखिए 5 है, ये सॉरी ये 10 है, ये 5 है, ये -5 है, 10 है, ठीक है। अब ये वेवफॉर्म, अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब आर फेस में अपन थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए ये आर फेस है, आर फेस में जब मैक्सिमम यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है 10 एम्पियर, ठीक है, तो उसी टाइम आप यहाँ नीचे देखिए ब्लू फेस को देखिए, ये ब्लू फेस है और ये येलो फेस है, ठीक है, इसको देखिए यहाँ बीच में अगर आप देखेंगे तो करंट कितना है, देखिए -5 एम्पियर है, यानी ये नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। आर जब मैक्सिमम था तो ये 10 एम्पियर था, मैंने अभी बताया था आपको, है ना, उस डायग्राम में। अब यहाँ पर उस टाइम क्या है देखिए y, ठीक है, ये y है और ये b है, ठीक है, ये b है, ये y है, तो यहाँ पर देखिए कितना है -5 एम्पियर, यानी फ्रेंड्स, ठीक है, जब अपना लोड बैलेंस होता है तो उस टाइम, ठीक है, देखिए कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने ये सॉल्व करके भी रखा है, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, फिर -5 एम्पियर, मान लो ये y का है और ये b का है -5 एम्पियर, क्योंकि माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, ये देखिए यहाँ है, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो फ्रेंड्स न्यूट्रल में अगर लोड अगर बैलेंस है तो न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। और अगर अनबैलेंस लोड होगा फ्रेंड्स, अगर मान लो अनबैलेंस, अगर देखिए ये अनबैलेंस की मैंने वेव फॉर्म बना के रखी है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ही, यानी ये कभी अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना ऐसे अनबैलेंस सिस्टम को, तो वो कभी जीरो नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब कोई ना कोई वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। किससे करंट फ्लो हो रहा है, न्यूट्रल वायर से करंट फ्लो हो रहा है। तो फ्रेंड न्यूट्रल वायर से अगर करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो कब फ्लो होता है, जब अनबैलेंस होता है लोड। कभी परफेक्ट, जैसे इसका भी अगर आप हम कभी एम्पलीट्यूड निकाल के देखेंगे ना, तो देखिए ये ऊट पटांग टाइप का है, यानी कभी कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, तो ये है, तो कभी ये जीरो नहीं आएगा। अगर ये जीरो आ रहा है तो यानी न्यूट्रल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अपना सिस्टम बैलेंस है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ, यानी लोड कभी भी बैलेंस नहीं होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें होता है, और न्यूट्रल वायर अपन इसीलिए यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स बात ये आ जाती है कि जो अपने न्यूट्रल से कितना करंट फ्लो होता है, तो फ्रेंड्स 1/4 करंट फ्लो होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 10 एम्पियर मान लो आर फेस में जाएगा, मान लो आर फेस में, तो इसमें जो रिटर्न में जो न्यूट्रल से करंट फ्लो होगा ना, लोड अगर अनबैलेंस होगा, उसका 1/4 करंट फ्लो न्यूट्रल से होता है। तो फ्रेंड्स अगर न्यूट्रल से, ठीक है, कम करंट फ्लो होगा तो अपन उसका जो साइज होता है ना केबल का, इसीलिए कम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है
कि जब कम ही करंट उससे फ्लो हो रहा है तो अपन को मोटा वायर, मोटर कंडक्टर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस्ट भी कम हो जाता है, ठीक है, और वेट वगैरह भी केबल का कम हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसका जो केबल का जो साइज होता है ना वो कम होता है, क्योंकि उससे कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है एज कंपेयर टू फेस केबल। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रल से, ठीक है, न्यूट्रल जो केबल होती है उसका साइज कम क्यों होता है। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, आप लोग को उस प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। कई सारे आपके ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो आज तक आपने ना देखे होंगे ना सुने होंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर चेकआउट करिएगा। और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक